औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है हाउ जीन्स कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को, कि करैक्टर का खसूसियात का वालिदैन से बच्चों तक ट्रांसफ़र होना, बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होना, ये हमारे पास इनहेरिटेंस है। तो ये इनहेरिटेंस जो है जीन किस तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने डिटेल बताया था क्रोमोसोम और डीएनए के क्रोमोसोम और जीन्स और डीएनए के बारे में। आज फिर थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो बता देता हूँ, क्योंकि टॉपिक हमारा जीन से रेलेवेंट है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि बिलफर्ज ये हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे पास कौन सी चीज़ पाई जाती है, क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर जो है वो कौन सी चीज़ होती है, डीएनए मौजूद होता है। और डीएनए का जो छोटा सा पार्ट होता है, हर डीएनए के छोटे से पार्ट को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, जीन का नाम देते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर ही जो है वो जीन्स पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है कि खसूसियात का ट्रांसफ़र करना, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, वालिदैन से बच्चों तक खसूसियात को मुंतकिल करना। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि किस तरह से जो है ये करैक्टर, ये खसूसियात जो है ये जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही डेफिनीशन वगैरह और उसका फंक्शन जीन का बताया हुआ है। इसके अलावा क्रोमोसोम के बारे में जो है ये बताया हुआ है। इसके साथ साथ एक और मेन चीज़ जो है यहाँ पर मैंने डिस्कस की हुई है एलील्स के बारे में, कि एलील्स क्या होते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन आर नोन एज एलील। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन, यहाँ पर मैं डेफिनीशन लिख लेता हूँ कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आर नोन एज एलील। या इसकी दूसरी डेफिनीशन मैं यूँ भी कर सकता हूँ कि the partner of gene in gene pair, एक जीन पेयर के अंदर, इन जीन पेयर, एक जीन पेयर के अंदर जो जीन का पार्टनर होता है उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, एलील का नाम देते हैं। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के ज़रिए से जो है वो समझा देता हूँ कि जीन जो है ये हमारे पास दो फॉर्म में पाया जाता है। ये हमारे पास बिलफर्ज क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए। मैं वही छोटा सा पार्ट जीन ही ले लेता हूँ, जीन एक ले लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये जीन जो है हमारे पास किस चीज़ के लिए है, आई कलर के लिए। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। आई कलर के लिए फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये हमारे पास आई कलर का एक जीन है, और ये जीन दो हालतों में पाया जाता है। या तो ये क्या होगा, या ये डोमिनेंट होगा या ये रिसेसिव होगा। डोमिनेंट और रिसेसिव का भी जो है वो मैं बताता हूँ। अब डोमिनेंट और रिसेसिव का मेरा यहाँ पर क्या मतलब है कि यहाँ पर ये जीन दो हालतों में मौजूद है। तो मीन्स कि यहाँ पर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये जीन जो है ये ब्राउन कलर के लिए है, आई के ब्राउन कलर के लिए, और ये हमारे पास किसके लिए, ब्लैक कलर के लिए। सॉरी, ये ब्लैक कलर के लिए डोमिनेंट, और ये किसके लिए है, ब्राउन कलर के लिए। फ़र्ज़ कर रहे हैं कि मैं ये कह देता हूँ। अब ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये एक हमारे पास जीन है, ये दूसरा जीन है। तो इस अलग अलग जीन को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, बेसिकली इसको हम एलील का नाम देते हैं। जीन मैंने इसलिए बोला है ताकि आपको मेरी वर्डिंग की समझ आए। ये एक एक जो हमारे पास होगा ये पेयर की फॉर्म में है। तो ये अलग अलग जो हमारे पास है कि एक ब्लैक के लिए, एक ब्राउन कलर के लिए है। तो ये दो डिफरेंट जो हमारे पास हैं क्या हैं, एलील हैं। दो एलील से क्या बनता है, एक जीन बनता है। अब ये दो एलील है हमारे पास, तो दो एलील से हमारे पास क्या बनेगा, एक जीन बनेगा। तो मैंने भी यही डेफिनेशन की है कि पार्टनर ऑफ जीन इन जीन पेयर, ये हमारे पास एक है, ये दूसरा है, और ये हमारे पास एक जीन पेयर है। तो पार्टनर ऑफ जीन इन जीन पेयर आर नोन एज एलील, या अल्टरनेटिव फॉर्म भी हम इसी कहते हैं कि चेंज हालत। ये हमारे पास एक है, तो इसकी चेंज हमारे पास कौन सी होगी, इसकी चेंज हमारे पास, ब्लैक की चेंज हमारे पास कौन सी है, ब्राउन है। तो ये हमारे पास बेसिकली एलील का कंसेप्ट है।
डोमिनेंट एलील कौन से होते हैं और रिसेसिव एलील कौन से होते हैं? ऐसे तमाम एलील्स जो कि अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं, ऐसे तमाम एलील्स जो कि अपना इफ़ेक्ट क्या करेंगे, शो करेंगे, उन्हें हम डोमिनेंट का नाम देंगे। मीन्स जिस तरह अब दो हमारे पास एलील थे एक जीन पेयर के अंदर, तो ब्राउन वाले ने अपना इफ़ेक्ट शो किया, ब्लैक वाले ने अपना इफ़ेक्ट शो किया था, तो इस ब्लैक वाले को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? डोमिनेंट का नाम देते हैं कि इसने अपना असर जो है वो शो किया है। जिस तरह एक मैदान जंग में दो पहलवान आपस में लड़ रहे होते हैं, तो एक जो है वो हार जाता है, एक जीत जाता है। जो जीत जाता है बेसिकली हम उसे किस चीज़ का नाम देते हैं? डोमिनेंट का नाम देते हैं। तो दोनों पहलवान दोनों कुश्ती करने के लिए आए हुए, लड़ने के लिए आए हुए हैं, तो दोनों में से एक कोई ना कोई जीतता है। तो सेम इसी तरह एक ब्लैक आई कलर के लिए है और एक ब्राउन आई कलर के लिए है, तो दोनों सेम ही, लेकिन ज़्यादातर लोगों के अंदर कौन सा कलर पाया जाता है? ब्लैक कलर जो है वो पाया जाता है आई का। तो इसलिए हमारे पास क्या है, हम इसे डोमिनेंट का नाम देते हैं। और ऐसे तमाम एलील्स जो कि अपना इफ़ेक्ट शो नहीं करते, अपना इफ़ेक्ट मास्क कर देते हैं, अपने असर को छुपा देते हैं, ऐसे तमाम एलील्स को हम रिसेसिव एलील का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव का कंसेप्ट है। इसके बाद मेंडल ने क्योंकि इनहेरिटेंस पर काम किया, तो मेंडल के यहाँ पर मैंने 3 लॉज जो है वो शो किए हुए हैं कि किस तरह से जो है ट्रेड्स वालिदैन से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। तो पहला हमारे पास है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पर मैंने एक एक लाइन में बताया गया क्योंकि आपकी बुक के रेलेवेंट जो है वो इतने ही आता है, तो इसे डिटेल में आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ना है और फिर आगे जाके सेकेंड ईयर के अंदर भी पढ़ना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि दो एलील जो है एट द टाइम ऑफ क्या कहते हैं ईच पेरेंट पास वन एलील फॉर अ ट्रेड टू देयर ऑफस्प्रिंग, कि एक ही एलील जो है वो वालिदैन से बच्चों के अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। जिस तरह ये डायग्राम के अंदर भी आप जो है वो देख सकते हैं, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर ये बात है। उसके बाद जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, डिफरेंट ट्रेट आर इनहेरिट सेपरेटली फ्राम वन अनदर। तो डिफरेंट ट्रेट होंगे, डिफरेंट खसूसियात होंगी, वो क्या है, अलग-अलग से वालिदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल होंगे। ये डिटेल जो है वो टॉपिक है, आपको वहाँ इजीली जो है वो समझ आ जाएगी। यहाँ पर इतना मुझे पता है क्लियर कट आपको नहीं हो रहा होगा, बहरहाल आपने ये लाइन लिखकर जो है वो जान छुड़ानी है फ़िलहाल यहीं पर। मैं इंशाल्लाह इस पर जो है वो वीडियोस बनाऊंगा, इन लॉस पर उधर क्लियर आपको बता दूंगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस, अ डोमिनेंट एलील मास्क द इफेक्ट ऑफ रिसेसिव एलील, ये बात मैंने आपको भी समझाई है, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात थी। इसके बाद जीन जो है वो किस तरह से ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, तो क्योंकि डीएनए के अंदर जो है डीएनए के छोटे से पार्ट को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, जीन का नाम देते हैं। तो ये डीएनए है जो कि क्या करता है, इन तमाम ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहा होता है। पीछे हाथ किसका होता है? जिस तरह हम एक बात अगर कह दें कि अब पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो हुकूमत को सपोर्ट कौन कर रही है? हमारी आर्मी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है कि हुकूमत के हालात अगर ऊपर नीचे हो जाएं तो ये आर्मी ही हमें जो है वो सपोर्ट करती है। तो जिस तरह हमारी आर्मी का रोल है, तो सेम इसी तरह मैं अगर कह दूं कि मेन रोल किसका है इसके अंदर जीन को कंट्रोल करने में, उसी तरह डीएनए का ही रोल है। तो इसके अलावा जो है इनहेरिट ट्रेड्स की मैं जो है वो एग्जांपल मैंने कुछ कोट की हुई हैं कि कौन कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि वालिदैन से बच्चों के अंदर जो है वो मुंतकिल होते हैं। तो जिस तरह हमारे पास आई कलर है, ब्राउन डोमिनेंट है, ब्लू जो है वो रिसेसिव है। मैंने आपको ब्लैक और ब्राउन की एग्जांपल दी है, तो यहाँ पर इन्होंने ये वाली जो है वो एग्जांपल दी हुई है। इसके अलावा जो है ब्लड ग्रुप हमारे पास जो है इनहेरिट है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। यहाँ पर मैंने एक टेबल के अंदर जो है वो शो किया हुआ है कि फादर का अगर ए है और मदर का ए है तो बच्चे का कौन सा जो है वो होगा। ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने शो की हुई हैं ब्लड ग्रुप के हवाले से, आप ये भी जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा हेयर टाइप की अगर बात की जाए तो किसी के बाल जो है वो वेवी किस्म के होते हैं, करली भी होते हैं, स्ट्रेट हेयर भी होते हैं, तो ये भी वालिदैन से बच्चों के अंदर जो है मुंतकिल होती हैं खसूसियात। इसके अलावा जो है ईयर लोब्स वगैरह हमारे अटैच होते हैं, डिटैच होते हैं, ये भी हमारे पेरेंट्स से ही वो होता है। कंक्लूजन इसका देख लेते हैं कि जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग heredity traits from parents to offspring. They follow Mendelian principle and control all the character of an organism. तो जीन ही सारे करेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इस टॉपिक से रेलिवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।